क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप एक ही कहानी को बार बार जी रहे हैं? वही रिश्ते, वही वित्तीय संघर्ष, वही स्वास्थ्य समस्याएं, बस चेहरे और परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। ऐसा लगता है मानो आप एक अदृश्य चक्र में फंसे हुए हैं, जिसे प्राचीन ज्ञान में संसार कहा गया है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में आप खुद को वहीं पाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। यह निराशाजनक है। यह आपको शक्तिहीन महसूस कराता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह चक्र यादृच्छिक नहीं है? क्या होगा अगर यह आपकी किस्मत या बुरी किस्मत का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरे अवचेतन प्रोग्रामिंग का परिणाम है, जो आपके जीवन के 99% हिस्से को नियंत्रित करता है? यह चैनल क्वांटम मैनिफेस्टेशन, आध्यात्मिकता और क्वांटम भौतिकी को जोड़ने के लिए समर्पित है। यहां हर वीडियो आपके सच्चे स्व को याद करने की, आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए गहरे इरादे, देखभाल और प्रेम के साथ बनाया गया है। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे जो क्वांटम भौतिकी की गहराई से लेकर आपके दिमाग के न्यूरोलॉजिकल सर्किट तक जाती है। हम यह उजागर करेंगे कि आपका अस्तित्व, धारणा और निर्णय लेने में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से कैसे बदलता है। ये बदलाव यादृच्छिक नहीं है, बल्कि क्वांटम क्षेत्र द्वारा आयोजित एक बड़े बुद्धिमान डिजाइन का हिस्सा है। आप यह समझने वाले हैं कि आप उस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं। आप यह सीखने वाले हैं कि आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार कैसे बन सकते हैं, न कि अपनी परिस्थितियों के शिकार। यह सिर्फ एक और सकारात्मक सोच वाला वीडियो नहीं है। यह आपकी चेतना को फिर से तार तार करने, आपकी ऊर्जा को बदलने और उस जीवन को बनाने के लिए एक व्यावहारिक, विज्ञान आधारित मार्गदर्शिका है जिसे आप वास्तव में जीने के लिए पैदा हुए थे। तो एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं। समाधान आपके बाहर नहीं है। यह किसी गुरु, किसी किताब या किसी सेमिनार में नहीं है। समाधान आपके भीतर है, आपकी चेतना की शक्ति में। क्वांटम भौतिकी ने 1 सदी से भी अधिक समय पहले जो दिखाया है, वह यह है कि हम एक खाली शून्य में ठोस पदार्थ से बनी अलग थलग संस्थाएं नहीं हैं। हम ऊर्जा और सूचना के एक विशाल, अदृश्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसे क्वांटम क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र सभी संभावनाओं का जन्म स्थान है। हर संभावित वास्तविकता एक तरंग के रूप में मौजूद है, जो आपके द्वारा इसे देखने के लिए इंतजार कर रही है। यह प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग का मूल है। जब वैज्ञानिकों ने देखा नहीं, तो कणों ने तरंगों की तरह व्यवहार किया, सभी संभावित पथों को एक साथ लेते हुए। लेकिन जिस क्षण उन्होंने देखा, तरंग ढह गई और कण एक ही स्थान पर एक कण के रूप में दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी चेतना, आपका ध्यान, आपकी जागरूकता सचमुच पदार्थ को प्रभावित करती है। आपका अवलोकन वास्तविकता को अस्तित्व में लाता है। आप जहां अपना ध्यान लगाते हैं, वहीं आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं, और आप जिस चीज पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। यदि आपका ध्यान लगातार कमी, भय और अतीत की समस्याओं पर है, तो आप क्वांटम क्षेत्र से उन संभावनाओं को चुन रहे हैं। आप अनजाने में उसी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं और इस तरह अपनी वास्तविकता में और अधिक कमी और भय पैदा कर रहे हैं। समाधान इस ऊर्जा को सचेत रूप से स्थानांतरित करना है। आपको अपनी आवृत्ति बदलनी होगी। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह भौतिकी है। सब कुछ कंपन करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, सब कुछ एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, तो आप उन संभावनाओं के एक नए सेट के साथ प्रतिध्वनित होना शुरू करते हैं जो क्वांटम क्षेत्र में मौजूद हैं। आप अपने आप को एक नई वास्तविकता के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं। तो आप यह क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि यह इतना सरल है, तो हर कोई अपने सपनों का जीवन क्यों नहीं बना रहा है? उत्तर आपके अवचेतन मन में निहित है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि आपके लगभग 95% विचार, व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अवचेतन कार्यक्रमों द्वारा संचालित होती हैं। ये कार्यक्रम आपके शुरुआती जीवन के अनुभवों, विशेष रूप से भावनात्मक रूप से आवेशित अनुभवों द्वारा बनाए गए थे। हर बार जब आपको कोई तीव्र भावना महसूस हुई,
तो आपके मस्तिष्क ने न्यूरॉन्स के एक समूह को एक साथ जोड़ा, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाया। समय के साथ बार बार दोहराने के माध्यम से ये पैटर्न आपकी पहचान का हिस्सा बन गए। आपका शरीर वस्तुनिष्ठ रूप से मन बन गया है। यह जानता है कि अपराध बोध, शर्म, अपर्याप्तता या चिंता कैसा महसूस होता है, आपके सचेत मन से भी बेहतर। इसलिए जब आप सचेत रूप से बदलने का फैसला करते हैं तो आपका शरीर विद्रोह करता है। यह उस परिचित रासायनिक स्थिति के लिए तरसता है जिससे वह आदी हो गया है। यह आपको वापस उसी पुराने विचारों और व्यवहारों में खींचता है जो उन परिचित भावनाओं को पैदा करते हैं। यही कारण है कि बदलाव इतना कठिन लगता है। आप केवल एक आदत से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी शारीरिक लत से लड़ रहे हैं। आप अपनी पहचान की सीमाओं से लड़ रहे हैं। जब तक आप इस अवचेतन प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते, तब तक आप हमेशा अपने अतीत द्वारा शासित रहेंगे। आप भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप इसे उसी ऊर्जा से कर रहे होंगे जिसने आपके अतीत का निर्माण किया था। आप अनिवार्य रूप से उसी पुराने स्वयं को एक नए दिन में ला रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता है। आपको शाब्दिक रूप से कोई और बनना होगा। आपको उन तंत्रिका मार्गों को तोड़ना होगा जो आपके पुराने स्व को परिभाषित करते हैं और एक नए दिमाग का निर्माण शुरू करते हैं। आपको अपने शरीर को एक नई भावना के लिए फिर से तैयार करना होगा। यह वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है, चेतना और जीव विज्ञान के चौराहे पर। तो आप इस गहरे बैठे प्रोग्रामिंग को कैसे बदलते हैं? आप अपने शरीर को एक नए दिमाग के लिए कैसे फिर से तैयार करते हैं? यह केवल सकारात्मक सोच से परे है। आपको अपने अस्तित्व की स्थिति को बदलना होगा। आपकी अस्तित्व की स्थिति आपके विचारों और भावनाओं का संयोजन है। यह आपकी समग्र ऊर्जावान हस्ताक्षर है। परिवर्तन की कुंजी उस भविष्य के बारे में सोचने और महसूस करने में निहित है जिसे आप अभी बनाना चाहते हैं। आपको अपने भविष्य से भावना को उधार लेना होगा। आपको अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि वह भविष्य कैसा महसूस करता है, इससे पहले कि वह प्रकट हो। यह वह जगह है जहां ध्यान और विजुअलाइजेशन जैसे अभ्यास आते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने वांछित भविष्य की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाना शुरू कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को सक्रिय कर रहे हैं जैसे कि वह अनुभव पहले ही हो चुका है। फिर आप उस अनुभव से जुड़ी भावना को महसूस करते हैं, चाहे वह बहुतायत की खुशी हो, प्यार की कृतज्ञता हो या सफलता का सशक्तिकरण हो। जब आप विचार और भावना को मिलाते हैं तो आप एक नया विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर बना रहे हैं। आप क्वांटम क्षेत्र में एक नया संकेत भेज रहे हैं। यह सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है, यह एपिजेनेटिक्स का विज्ञान है। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि आपके जीन आपके भाग्य नहीं हैं। यह पर्यावरण है जो जीन को संकेत देता है, और आपके विचारों और भावनाओं द्वारा बनाया गया आंतरिक वातावरण आपके बाहरी वातावरण जितना ही शक्तिशाली है। जब आप अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, तो आप सचमुच अपने जीन को अलग तरह से व्यक्त करने के लिए संकेत दे रहे हैं। आप अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे हैं। आप एक नए भविष्य के लिए एक नया शरीर बना रहे हैं। तो आपका काम यह है, अपने अतीत से भावनात्मक रूप से अलग हो जाओ और अपने भविष्य को भावनात्मक रूप से गले लगाओ। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं जब तक कि यह एक नई अवचेतन आदत न बन जाए। जब आपका शरीर अंततः आपके सचेत मन के साथ संरेखित हो जाता है, जब आपका शरीर जानता है कि आपके इच्छित भविष्य को कैसे महसूस किया जाए, तो आप एक नए भाग्य को आकर्षित करने के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। जैसे ही आप यह काम करना शुरू करते हैं, आप केवल एक रैखिक त्रिआयामी तरीके से नहीं बदल रहे हैं। आप अपनी पूरी बहुआयामी वास्तविकता को फिर से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सोचिए कि आपका जीवन कई परतों से बना है, एक प्याज की तरह। सतह पर आपकी सचेत जागरूकता और दैनिक निर्णय हैं, लेकिन उसके नीचे अवचेतन विश्वास, भावनात्मक पैटर्न, वंशानुगत आघात और यहां तक कि सामूहिक चेतना की परतें हैं। जब आप केवल सतह के स्तर पर बदलने की कोशिश करते हैं, तो यह एक खरपतवार के शीर्ष को काटने जैसा है। यह वापस बढ़ता रहता है,
क्योंकि जड़ें गहरी और अक्षुण्ण होती हैं। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप इन सभी परतों में सुसंगतता पैदा करते हैं। सुसंगतता का मतलब है संरेखण। इसका मतलब है कि आपके विचार आपकी भावनाओं के साथ संरेखित हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों के साथ संरेखित हैं और आपके कार्य आपकी आत्मा के उच्चतम इरादे के साथ संरेखित हैं। जब आप इस सुसंगत स्थिति में होते हैं तो आप एक लेजर की तरह होते हैं। आपकी ऊर्जा केंद्रित, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण होती है। आप क्वांटम क्षेत्र में एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं। इसके विपरीत असंगति है। यह तब होता है जब आपके विचार एक बात कहते हैं लेकिन आपकी भावनाएं दूसरी बात महसूस करती हैं। आप बहुतायत चाहते हैं लेकिन आप कमी महसूस करते हैं। आप प्यार चाहते हैं लेकिन आप अयोग्यता महसूस करते हैं। यह क्वांटम क्षेत्र में मिश्रित संकेत भेजने जैसा है। यह एक रेडियो स्टेशन को खोजने की कोशिश करने जैसा है जब डायल स्थैतिक से भरा हो। ब्रह्मांड आपके इरादे को स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि आपकी ऊर्जा खंडित है। अधिकांश लोग इस असंगत स्थिति में रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं और अपने गहरे बैठे विश्वासों के बीच फटे हुए हैं। वे अपने अतीत के भावनात्मक बोझ और अपने भविष्य की आशाओं के बीच विभाजित हैं। इस काम का गहरा हिस्सा इन असंगत परतों को सतह पर लाना और उन्हें ठीक करना है। इसका मतलब है कि आपको उन छाया पहलुओं का सामना करना होगा जिन्हें आपने दमित किया है, वे भावनाएं जिन्हें आपने महसूस करने से इनकार कर दिया है, और वे सीमित विश्वास जिन्हें आपने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए साहस, भेद्यता और गहरी आत्म करुणा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह मुक्ति का मार्ग है। हर बार जब आप एक पुरानी भावना को ठीक करते हैं, हर बार जब आप एक सीमित विश्वास को छोड़ते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। आप अपनी शक्ति का पुनः दावा कर रहे हैं। आप अपने अस्तित्व के सभी स्तरों पर अधिक सुसंगत हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप अधिक सुसंगत होते जाते हैं, ब्रह्मांड के पास आपके स्पष्ट संकेत का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। आप एक शक्तिशाली निर्माता बन जाते हैं जो सभी संभावनाओं के क्षेत्र के साथ सह निर्माण कर रहा है। तो आप इस गहन अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं? यह सब आपके दिन की शुरुआत के तरीके से शुरू होता है। इससे पहले कि आप अपना फोन देखें, इससे पहले कि आप दुनिया की ऊर्जा में प्लग इन करें, अपने आप से जुड़ने के लिए समय निकालें। यह वह क्षण है जब आप अपने नए भविष्य का इरादा निर्धारित करते हैं। यह केवल लक्ष्यों की एक सूची लिखने के बारे में नहीं है। यह उस व्यक्ति की ऊर्जा को मूर्त रूप देने के बारे में है जिसे आप बनना चाहते हैं। अपने आप से पूछें, वह व्यक्ति जो पहले से ही स्वस्थ, धनी और प्यार में है, वह आज कैसे सोचेगा? वे कैसा महसूस करेंगे? वे कैसे कार्य करेंगे? उस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। इसे अपनी कोशिकाओं में कंपन करने दें। यह आपका दैनिक अभ्यास है। अपने अतीत के परिचित स्व के बजाय अपने भविष्य के स्व के रूप में दिखाना। पूरे दिन अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। क्या आप उस उन्नत स्थिति में रह रहे हैं या आप पुरानी परिचित भावनाओं में वापस फिसल गए हैं? जब आप खुद को फिसलते हुए पाते हैं तो खुद को आंखें नहीं, बस नोटिस करें। एक गहरी सांस लें और सचेत रूप से अपनी ऊर्जा को उस स्थान पर वापस स्थानांतरित करें जहां आप होना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपके आंतरिक संवाद को फिर से लिखने के बारे में है। आपके दिमाग में जो आवाज है उसे अपने सबसे बड़े आलोचक से अपने सबसे बड़े चीयर लीडर में बदल दें। हर बार जब कोई सीमित विचार उठता है तो उसे एक सशक्त विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो रुकें और सचेत रूप से इसे मैं अपनी वास्तविकता का एक शक्तिशाली निर्माता हूं से बदलें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन आप सचमुच अपने दिमाग को फिर से तार तार कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। नीचे टिप्पणी में मैं चाहता हूं कि आप एक सीमित विश्वास साझा करें जिसे आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वह सशक्त विश्वास जिसे आप इसके बजाय स्थापित कर रहे हैं। ऐसा करके आप न केवल अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि आप इस समुदाय में दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। याद रखें, हम इसमें एक साथ हैं।
आपकी सफलता मेरी सफलता है और मेरी सफलता आपकी सफलता है। हम एक नई चेतना, एक नई वास्तविकता का सहनिर्माण कर रहे हैं। एक समय में एक विचार, एक समय में एक भावना। इस प्रक्रिया में शामिल हों, अपनी शक्ति का दावा करें। चलो इसे करते हैं। जैसे ही आप इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके पुराने स्व परिचित भावनात्मक व्यसनों के साथ इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ऐसे दिन होंगे जब संदेह अंदर आएगा। आपका विश्लेषणात्मक मन आपको बताएगा कि यह काम नहीं कर रहा है, कि आप मूर्ख हैं, कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। यह प्रतिरोध का एक सामान्य हिस्सा है। यह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए लड़ रही है। इन क्षणों के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करें और संकेतों की तलाश करें। ब्रह्मांड आपके साथ लगातार संवाद कर रहा है। जब आप अपनी ऊर्जा और चेतना को बदलना शुरू करते हैं, तो आपकी बाहरी वास्तविकता प्रतिबिंबित करने लगेगी। आप सिंक्रोनिसिटीज का अनुभव करना शुरू कर देंगे। ये वे सार्थक संयोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपके प्रश्न का उत्तर जानता हो सकता है कि आप एक किताब देखें जो आपके संघर्ष को संबोधित करती है। हो सकता है कि आप बार बार संख्या अनुक्रम या प्रतीक देखें। इन्हें संयोग के रूप में खारिज न करें। वे क्वांटम क्षेत्र से प्रतिक्रिया हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि आपकी वास्तविकता एक नए उच्च कंपन के जवाब में पुनर्गठित हो रही है। वे ब्रह्मांड से कह रहे हैं, हम आपको सुनते हैं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। इन सिंक्रोनिसिटीज को अपनी पुष्टि होने दें। उन्हें आपको संदेह के क्षणों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने दें। संदेह को दूर करने का एक और शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता का अभ्यास करना है। कृतज्ञता परम सृजन की स्थिति है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। आप बहुतायत की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। आप अपने शरीर और दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि आपका भविष्य पहले ही हो चुका है। प्रत्येक दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों, आपके घर या यहां तक कि हवा जो आप सांस लेते हैं जैसी सरल चीजें हो सकती हैं। फिर वास्तव में उस कृतज्ञता की भावना को महसूस करें। इसे अपने दिल को भरने दें। जितना अधिक आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में आभारी होने के लिए और अधिक चीजें आकर्षित करेंगे। यह कानून है। याद रखें, यह एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। यह रातों रात परिवर्तन के बारे में नहीं है। यह एक नई जीवन शैली बनाने के बारे में है। यह हर दिन पल पल उस व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए प्रतिबद्ध होने के बारे में है जिसे आप बनना चाहते हैं। उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जब तक आप सुसंगत रहते हैं, जब तक आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और जब तक आप अपने भविष्य की दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तब तक आप सफल होंगे। आप सिर्फ एक नए जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप एक नए स्व का निर्माण कर रहे हैं। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह वास्तव में केवल शुरुआत है। आज हमने जो कुछ भी खोजा है, वह आपको यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता हैं। आपने सीखा है कि आपका जीवन आपके अवचेतन मन में चल रहे कार्यक्रमों का एक प्रतिबिंब है और आपके पास उन कार्यक्रमों को फिर से लिखने की शक्ति है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि आपकी चेतना सचमुच पदार्थ को प्रभावित करती है और आपका ध्यान आपकी ऊर्जा को निर्देशित करता है। न्यूरोसाइंस हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत के तंत्रिका मार्गों को तोड़ सकते हैं और एक नए भविष्य के लिए एक नया दिमाग बना सकते हैं। और एपिजेनेटिक्स साबित करता है कि अपनी ऊर्जा को बदलकर आप सचमुच अपनी जीव विज्ञान को बदल सकते हैं। आप अब संसार के चक्र में नहीं फंसे हैं। आपके पास उन दोहराए जाने वाले लूपों को पहचानने और तोड़ने के लिए उपकरण और समझ है जो आपको रोके हुए हैं। आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा को कैसे स्थानांतरित किया जाए, आपकी आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए और सभी संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र के साथ कैसे संरेखित किया जाए।
जब आप सिंक्रोनिसिटीज और सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आप समझेंगे कि वे यादृच्छिक संयोग नहीं हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि एक बड़ा बुद्धिमान डिजाइन काम कर रहा है, जो आपकी वास्तविकता को आपके नए विस्तारित चेतना के जवाब में पुनर्गठित कर रहा है। आपका काम इस परिवर्तन पर भरोसा करना है। संदेह और भय के क्षणों में भी उस दृष्टि पर टिके रहें जो आप अपने लिए रखते हैं। याद रखें कि आप जो देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वह आपके अतीत का अवशेष है। आपका भविष्य आपके विचारों और भावनाओं द्वारा अब भी बनाया जा रहा है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपकी दैनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यह आपके भविष्य के स्व के रूप में हर दिन दिखाने का विकल्प है। तो मैं आपको एक अंतिम आह्वान के साथ छोड़ता हूं। आज ही यह निर्णय लें। यह निर्णय लें कि आप अपने अतीत को, अपने भविष्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देंगे। यह निर्णय लें कि आप अपनी शक्ति का दावा करेंगे और उस जीवन का निर्माण करेंगे जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। इस वीडियो में सीखे गए सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। ध्यान करें, कल्पना करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने आंतरिक संवाद को फिर से लिखें, इस समुदाय के साथ जुड़ें। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप अकेले नहीं हैं। हम इस यात्रा पर एक साथ हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं और सामूहिक रूप से एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। अपनी शक्ति में कदम रखें। आपका परिवर्तन अब शुरू होता है।